कि जो अपराधी होगा, जिसके चलते विधि व्यवस्था खराब हो रही है, गुंडा बवाली है, चाहे किसी भी जात का हो, तो गोली चिन्हेगा कि यादव जैनपुरी है। जब तक विजिलेंस का रिपोर्ट नहीं आएगा तो मुख्यमंत्री दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का भी कलम तभी उठेगा जब नीचे से रिपोर्ट आती है कि अमुक व्यक्ति पर क्या खतरा है। हालांकि हमसे दूसरा मैंने फैक्ट्री खाली बना हुआ जादुए के लिए हारा गपशा मिल्स कुछ लोग को देखे होंगे। ये दरअसल कुछ लोग गड़बड़ी करने वालों की संख्या ज्यादा है। उसमें जो है हारा गपशे देखे होंगे तो टोन बोले थे कि लालू भगवान, लालू व्यक्ति हो सकते हैं, व्यक्तित्व हो सकती है, पिछड़ों की आवाज हो सकती है, भगवान नहीं हो सकता। तो प्राइवेट अस्पताल जितना खुला है और हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे, इसमें भी लगा देना चाहिए कि आप ऑपरेशन में कितना पैसा लिखेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको बिहार की राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके बेहद ही करीबी भगवान सिंह कुशवाहा दिख रहे होंगे। मगर इन दिनों जहां एक तरफ लालू राबड़ी आवास को लेकर हाईतौबा मचा, बीते दिनों ने 4 जून को उनकी सुरक्षा भी कम कर दी गई, उसको लेकर हाईतौबा मचा। अब देखिए एक बार फिर कई सवाल उठ रहे हैं कि जात देखकर कार्रवाई कहां से उचित है। सम्राट की सरकार में जात देखा जा रहा है। हम सीधा सवाल लेंगे, क्या सम्राट की सरकार में, जिस सरकार में आप मंत्री हैं, आप लोगों पर एक बड़ा आरोप लगा, जैसे ही सरकार का गठन हुआ, मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, जात पर बात आ गई। किस बात के लिए जात पर बात? आप लोग जात देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। कौन कार्रवाई हो गई जात पर? इनकाउंटर को लेकर के तेजस्वी ने सवाल उठाया कि यादवों को विशेष जाति देखकर आप लोग इनकाउंटर करते हैं। फिर अभी लालू राबड़ी आवास खाली कराने का इनकाउंटर में जब सरकार ने घोषणा कर दिया है कि जो अपराधी होगा, जिसके चलते विधि व्यवस्था खराब हो रही है, गुंडा बवाली है, चाहे किसी भी जात का हो, तो गोली चिन्हेगा कि यादव जैनपुरी है, बाबू साहब है। पुलिस की गोली पर लिखा हुआ नहीं है, किस पर लगेगा? अपराध करिएगा तो सम्राट जी के सरकार में आपको क्षमा नहीं, आपको कार्रवाई होगी। फिर हरा जो बयान दे रहे थे तेजस्वी यादव को, हम ही सवाल उठाए थे इस सवाल पर कि भाई आप तो ये सवाल उठा करके ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे लोग अपराधी है, हमारे लोग गुंडा है। हम कहते इस सवाल को बिल्कुल आप लोग को उठाना भी नहीं चाहिए। जात के सवाल पर तो कोई कानून नहीं बनाना। जहां तक सुरक्षा हटाने या सटाने का सवाल है तो मानक के अनुसार सबको सुरक्षा है। पूरे बिहार के जितने एमएलए हैं, हर एमएलए को 3 को सिक्योरिटी मिलता है। जिस पर ज्यादा रिपोर्टिंग है, विजिलेंस का रिपोर्ट है, तो उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है। वाई श्रेणी है, जेड श्रेणी है, जेड प्लस श्रेणी है, वाई प्लस श्रेणी है, हमको भी वाई है। तो हम लोग कहाँ कहे कि बढ़ाया जाएगा? जो मानक में है तो उस मानक के अनुसार उनको परिवार को मिला। आरजेडी कह रही है कि सत्ता में बैठे कई ऐसे नेता हैं जिनको खुद उनका जिला नहीं जानता, उनको वाई प्लस दे दिया। तो ये कौन सा मानक है भाई? कौन वाई श्रेणी मिल गया? जब तक विजिलेंस का रिपोर्ट नहीं आएगा तो मुख्यमंत्री दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का भी कलम तभी उठेगा जब नीचे से रिपोर्ट आती है कि अमुक व्यक्ति पर क्या खतरा है, और खतरा का मूल्यांकन करती है कमेटी। एडीजी सुरक्षा के नेतृत्व में कमेटी बनी है और उसका जो अनुशंसा होता है सरकार उसको पालन करती है। काफी गुस्से में है लालू राबड़ी, जो सुरक्षा मुहैया कराई गई उसे वापस कर। अरे गुस्सा में नहीं है, गुस्सा तो सत्ता से हटने के बाद तो गुस्सा हो ही नहीं जाता है। 15 साल इन लोगों ने दही चूड़ा लबालब खाया है। दही में चूड़ा ज्यादा, चूड़ा कम, चीनी कम, नियति ही रहा है। गुस्सा होना और सवाल तो उठना लाजमी है ना, बंगला खाली करो फिर सुरक्षा व्यवस्था। अरे भाई बंगला का भी मानक है। अच्छा, कितना देर लगा नीतीश कुमार को अन्य बार खाली करने में?
तनिको देर लगा। और सम्राट जी का जो विस्तार हुआ था उसको भी क्लोज करने में देर लगा। कानून का रखवाले लोग, कानून के मानने वाले लोग, वो खुद अपने आपस में लेते हैं। हरा गमछा इसलिए वाला हम बयान तो कैसे कहेंगे, देखते हैं? हरा गमछा जादुए खरीद रखते हैं। हरा गमछा दूसरा कोई मैंने फैक्ट्री खाली बना हुआ जादुए के लिए। हरा गमछा मिल्स कुछ लोग को देखे होंगे, ये दरअसल कुछ लोग गड़बड़ी करने वालों की संख्या ज्यादा है। उसमें जो है हरा गमछे देखे होंगे तो टोन बोले थे भाई, आदमी नहीं टोन बोलता है। हम लोग भी नहीं टोन बोलते थे कि भाई ये कौन गमछी रखे हुए हैं, आज भी हम बोलते हैं। तो इसको सीरियस मत लीजिए, इसको सीरियस नहीं लेना है ना, ऐसे ही बोले हैं। और ये भी साथ में बोले हैं कि अपराध मत करिए। मुख्यमंत्री ने सलाह दिया है कि अपराध से तौबा कर लीजिए, जिंदगी जीना। हाँ, मगर जहाँ एक तरफ आप लोग दावा कर रहे हैं कि भाई अपराध मत कीजिए, अपराध कीजिएगा तो सबक सिखाएगी, वहीं राजधानी पटना में 2 बड़े कोचिंग संस्थान के जो गार्ड हैं, फायरिंग करते वीडियो वायरल होता है, गिरफ्तारी की प्रक्रियाएं चल रही हैं। सब जांच हुई, जांच होने के बाद करवाई, कोई बचेगा नहीं। अच्छा, सम्राट की पुलिस सक्रिय है, सब हो जाता, देखते नहीं है, गोलियां चलती है तुरंत गिरफ्तारी होती है, लगड़ा अभियान चला, इनकाउंटर होता है। आज जेडी के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है, कहा है कि कुछ भी हो जाए आवाज तो खाली नहीं होगा, वो एक मंदिर है, लगा लीजिए दम लगाना है। कौन जिसका मंदिर है? कहा जिसके मंदिर है? अति पिछड़ों को आवाज दिया। लालू राबड़ी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने, जो नहीं बोल पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे। हाँ, वो मंदिर के खाली वही लोग पुजारी है। अरे क्या बात कर, ये जो बोलता है ना, अब तो लालू जी को भी लोग भगवान बोलते हैं कि लालू भगवान। लालू व्यक्ति हो सकते हैं, व्यक्तित्व हो सकती है, पिछड़ों की आवाज हो सकती है, भगवान नहीं हो सकता। राबड़ी भी तो बोली कि पोस्ट घुसा कर खाली करवा दी। तो राबड़ी जी क्या बोलेगी, नहीं बोलती है, उसको हम लोग राबड़ी जी का नोटिस नहीं लेते। ये नोटिस हम लोग नहीं बोलते हैं। हाँ। बोलने के लिए तो बोलबे करेगी, क्या बोलने का आती है। ये तो कानून के परिधि में रह करके विपक्ष के नेता है, उनको रहना चाहिए तेजस्वी जी। अच्छा, बिहार विधान परिषद के का जो चुनाव है उसमें आप लोगों ने तो सीटें बांट ली, फिर एक आपके सहयोगी हैं जो आपके ही दल में रहे, काफी सम्मान मिला, खैर वो छोड़ के फिर चले गए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आ रहे थे। दीपक प्रकाश का क्या हो गया? दीपक प्रकाश 6 महीना ही उनके पास वक्त है ना, किसी सदन के तो मेंबर है नहीं, और आप लोगों ने एमएलसी वाले में जगह नहीं दिया उन्हें। हम लोग का खाता भी नहीं है, भाजपा का खाता है। भाजपा के खाता में। अच्छा, ये बताइए कि रोजगार के मुद्दे पर अब आप लोगों का विजन क्या है, रोड मैप क्या है? आपने अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, आपने कहा था कि बैठा है, हम लोग भी बैठ रहे हैं, सभी विभागों का निर्देश है, सब विभाग से मंगाया गया है, कितना आपके यहाँ खाली है, कितना खाली नहीं है, कितना आप बहाली कर सकते हैं, सब जगह सभी विभाग को निर्देश है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हम लोग ने संकल्प लिया है 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, इस संकल्प 100% लागू होगा। पप्पू यादव गवर्नर से मिलने से आ रहे हैं, उनकी मांग है कि जो प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल हैं उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो लूट खसोट में लगे हैं, वेंटिलेटर पे रख देते। प्राइवेट अस्पताल को तो मैं इस बात को हम भी समर्थन करते हैं कि प्राइवेट अस्पताल जितना खुला है, और हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे, इसमें भी लगा देना चाहिए कि आप ऑपरेशन में कितना पैसा लीजिएगा, पानी चढ़ाइएगा तो कितना पैसा लीजिएगा, नाखून कटने पर कटवाने पर कितना पैसा लीजिएगा। ये तो कुछ बदमाशी लोग करते हैं, मतलब खाली भर्ती कर लिया 1 लाख के बिल देता, तो इस पर तो एक तो बनना चाहिए, नीतिगत फैसला होना चाहिए। आपकी भी ये मांग है, शुरू से रही है? ना कोई कराएगा, ऐसा बात नहीं कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। हम लोग लगे हुए हैं कि भाई इस पर एक तो मानक हो जाए
किडनी के लिए इलाज कितना, पेट खोलिएगा तो कितना, बाह टूट जाएगा, कपार फूट जाएगा, कितना चीरा रहेगा तो कितना पैसा लगेगा, ये तो सब रहना चाहिए। हाँ। कहा जा रहा है निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया, वक्त बहुत लग रहा है उन्हें विभाग को समझने में। कोई भी आदमी को समझने में समय लगता है, लेकिन समझने के बाद सब ठीक ठाक हो जाएगा, एक्शन शुरू हो जाएगा। अरे भाई नई फैक्ट्री बैठाने के बाद तो प्रोडक्शन शुरू होगा ना। तो आपने सुना भगवान सिंह कुशवाहा को क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।